हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 17 है और इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और हमारी इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लेटन? तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लेटन के शासनकाल के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लेटन इसे पूर्व वायसराय माना जाता था। ठीक है, इसे पूर्व वायसराय माना जाता था। ठीक है, फिर है लॉर्ड रिपन, तो यह वायसराय था। ठीक है, भारत का वायसराय था और इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग इसने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत व्यवस्था को समाप्त कर दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड डलहौजी, तो यह भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी इसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, इसने पहली रेलवे लाइन चलवाई थी बॉम्बे से ठाणे के बीच। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड डलहौजी, इसने व्यवगत का सिद्धांत दिया। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत पेश किया, जिसे चूक नीति, हड़प नीति और विलय नीति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत इसमें यह होता था कि किसी भी राज्य का अगर उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे ब्रिटिश में मिला लिया जाता था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसने टेलीग्राफ और डाक प्रणाली शुरू की। ठीक है, टेलीग्राफ और डाक प्रणाली शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, तो याद रखिएगा जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है इन सभी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? जस्टिस राणाडे, आनंद मोहन बोस, ए.ओ. ह्यूम या दादा भाई नौरोजी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तो ये की है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में। ठीक है, 1866 में इन्होंने की है। अब हम बात करें दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी यह आईएनसी के यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1886 में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जो कि पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक भी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन
इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है, ठीक है, क्या है, पुस्तक है। ओके, फिर बात करें हम ए ओ ह्यूम, तो ए हो ह्यूम ये आईएनसी के संस्थापक थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, और ये भारतीय सिविल अधिकारी भी थे, ठीक है, भारतीय सिविल अधिकारी थे। ओके, फिर है आनंद मोहन बोस, तो यह है समाज सुधारक और न्यायाधीश थे, ठीक है। फिर बात करें जस्टिस राणा ने, तो जस्टिस राणा ने इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की सह स्थापना की है, भारतीय राष्ट्र संघ की सह स्थापना की है जस्टिस राणाडे ने। ओके, ठीक है, चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, मीर कासिम का नाम भारत की निम्नलिखित में से किस युद्ध से जुड़ा है, किर्की का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या लाहौर का युद्ध। तो मीर कासिम का नाम, तो यह किस युद्ध से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है प्लासी का युद्ध से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757, ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। मीर कासिम यह सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, ठीक है। फिर बात करें किर्की का युद्ध, तो ये हुआ था 1817 में, और ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठा साम्राज्य के बीच, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच ये हुआ था। बक्सर का युद्ध, तो ये हुआ था 1764 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मोनरो, ठीक है, हेक्टर मोनरो के नेतृत्व में, और किसके बीच हुआ, तो ये हुआ था बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब अवध, ठीक है, एक मिनट, ओके, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच, शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच, ठीक है। ओके, बक्सर का युद्ध 1764 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेक्टर मुनरो वर्सेस बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, ठीक है। फिर बात करें लाहौर का युद्ध, तो लाहौर का युद्ध जिसे बुर्की का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, बुर्की का युद्ध भी कहा जाता है, और ये हुआ था 1965 में। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसी समय लाहौर के पास बुर्की गांव में भारत और पाकिस्तान सेना के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। लाहौर का युद्ध जिसे बुर्की का युद्ध कहते हैं 1965 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच सेना के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट युद्ध हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में खरीफ के मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जा सकती है, चना, सरसों, गेहूं, कपास। तो भारत में खरीफ के मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये उगाई जा सकती है कपास। राइट आंसर ऑप्शन सी
कपास, ऑप्शन डी कपास। ओके, नेक्स्ट है गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रिया नृत्य, कुचिपुड़ी, कालबेलिया, पंडवानी। तो गुलाबो सपेरा नृत्य यह शैली संबंधित है कालबेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी कालबेलिया। ओके, नेक्स्ट है भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना? तो इनमें से पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए, तो ये अपनाए गए 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो ये चली थी 1992 से 1997 के बीच। 7वीं पंचवर्षीय योजना तो ये चली थी 1985 से 1990 तक। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। और 9वीं पंचवर्षीय योजना तो ये चली थी 1997 से 2002 तक ये चली थी। ओके, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? कथक, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली। तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो यह संबंधित है कथक। राइट आंसर है ऑप्शन ए कथक। कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सत्रिया ये है असम का, मोहिनीअट्टम ये है केरल का, और कथकली ये भी है केरल का। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? सरकारिया आयोग, BN पाटिल समिति, बलवंत राय मेहता समिति या स्वर्ण सिंह समिति? तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, और यह समिति 1976 में, ठीक है ना, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, फिर है सरकारिया आयोग, तो इसका गठन हुआ था 1983 में। BN पाटिल समिति का 1984 में, और बलवंत राय मेहता समिति का तो ये हुआ था 1957 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो प्रथमा बैंक जो कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और प्रथमा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित्र निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? भवभूति, जयदेव, हेमचंद्र या कल्हण? तो उत्तर रामचरित ये किस कवि की रचना थी? तो ये थी भवभूति की। राइट आंसर ऑप्शन ए भवभूति की। ठीक है, फिर है जयदेव की रचना, तो जयदेव की है गीत गोविंद, हेमचंद्र की है योग शास्त्र, और कल्हण की है राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी। ओके, तो ये याद रखिएगा किसकी रचना कौन सी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टुसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? गुजरात, सिक्किम, कर्नाटक, झारखंड? तो टुसू पर्व ये है झारखंड राज्य का फसल उत्सव है। राइट आंसर ऑप्शन डी झारखंड। ओके, नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? आगरा, मेरठ, कानपुर, दिल्ली? तो 1857 का विद्रोह ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन, बिस्मिल्ला खान, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, विलायत खान? तो इनमें से कौन वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? तो बांसुरी से संबंधित है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।
उस्ताद बिलायत खान ये है सितार वादक, बिस्मिल्लाह खान ये है सहनाई वादक, ठीक है, और जाकिर हुसैन तो ये है तबला वादक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? 25.7%, 49.71%, 41.72%, 31.16%। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो ये है 31.16%। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता प्रदान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 42? तो कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद 44। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है? कबीर पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, कालिदास सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है कालिदास सम्मान, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? सिमसा नदी, गिरना नदी, घटप्रभा नदी या भागुर नदी? तो ये है सिमसा नदी, जो कि तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान संबंधित है? टापू, गैर, डिमसा, बिहू? तो जो नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान संबंधित है वो है गैर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय, नरसा नायक, देवराय प्रथम या अच्युत देव राय? तो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना तो ये की थी नरसा नायक ने। ठीक है, फिर कृष्णदेव राय यह विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं, और देवराय प्रथम तो यह विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के शासक, ठीक है, संगम राजवंश के शासक हैं, और अच्युत देव राय तो यह भी विजयनगर साम्राज्य के शासक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वैत आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? मैंगलोर की संधि, आरकोट की संधि, बांडीवास की संधि या मद्रास की संधि? ठीक है, तो किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वैत आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था ठीक है, तो ये हुआ था आंसर ए मैंगलोर की संधि, जो कि हुई थी 1784 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान के बीच। ठीक है, टीपू सुल्तान के बीच। फिर आरकोट की संधि, तो ये हुई थी 1801 में आरकोट के नवाब वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बांडीवस की संधि, तो ये हुई थी 1760 में, और ये हुई थी किसके बीच? तो ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, बांडीवस की संधि 1760 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त करने के लिए। ठीक है, फिर मद्रास की संधि, तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1769 में, और ये किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हैदर अली के बीच। ठीक है, मैसूर के हैदर अली के बीच ये हुई थी, और यह प्रथम आंगल युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई थी। ठीक है, प्रथम आंगल युद्ध को समाप्त करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अवशिष्ट चय मिट्टी, रेह, चेरनोजेम या रेगुर? तो महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपास मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। ओके, नेक्स्ट है,
भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा, चेन्नई, हरियाणा या मुंबई? तो भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी रिसरा में, यानी कि कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता शहर के रिसरा में। ठीक है, कलकत्ता के पास रिसरा में हुई थी पहली जूट मिल की स्थापना। ओके, नेक्स्ट है, पारंपरिक गायन नट का संबंध डैश नृत्य से? छाऊ, उड़ीसी, कथक, मणिपुरी? तो पारंपरिक गायन नट का संबंध है मणिपुरी से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुरी, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आशा भोसले, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, उषा उत्थुप? तो भारतीय संगीत के दिग्गजों में से भारत रत्न सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लता मंगेशकर। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।